मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ करना, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू जरा मेहनत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। आप सभी का ऑफिसर्स पॉइंट पे मैं सुमित तिलोटिया स्वागत करता हूं। सर, हम जिस एग्जाम की बात करने जा रहे हैं उस एग्जाम का नाम है IMU CET। सबसे पहले इस एग्जाम में एक बहुत बेहतरीन सा सब्जेक्ट है, उसका नाम भी है एप्टीट्यूड। सर सुनिएगा, आप जो भी इस एग्जाम का सिलेबस है उसमें आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे। जी हाँ, वो सारे सब्जेक्ट जो आप 11th में भी पढ़े थे, जो आपने 12th में भी पढ़े हैं, जो आप किसी भी कोचिंग में जहां तैयारी कर रहे हो वो वहां टारगेट बेस में भी पढ़ रहे हो। सर, एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने जिंदगी में रीजनिंग वाले पार्ट को कभी नहीं देखा, फिर भी हम यहां पे उस पार्ट को करेंगे। सर, जो मैथ है वो वहां पे सब्जेक्टिव हुआ करती थी, लेकिन आजकल वो ऑब्जेक्टिव हमें यहां पे फॉर्म करनी है। सर, एप्टीट्यूड एक अलग सा, एक निराला सा और एक विशेष सा सब्जेक्ट है। उन सारे जो भी सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, वो सारे लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपको दुनिया से आगे जाना है, भीड़ से आगे जाकर खुद की पहचान बनानी है, कुछ बेहतरीन सा करना है, वहां पे एप्टीट्यूड आपको, जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, पिछले 7 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं। सर, जो भी लोग पिछले 7 साल से जुड़े हुए उन सबको पता है कि एप्टीट्यूड में मैंने जिस धागे से आपका कंधा थामूंगा, मैं जिस हाथ से तुम्हारा हाथ पकड़ के चलूंगा, आपको आपकी मंजिल तक लेके जाऊंगा। चलो हम सिलेबस पे बात करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम युद्ध लड़ने जाते हैं उससे पहले जब अगर हमें युद्ध जीतना है, हमारी रणनीतियां बेहतर होनी चाहिए, तभी हम युद्ध जीत सकते हैं। और सर, मैं बचपन से कहता आया हूं कि जिंदगी में वो जंग ही लड़नी चाहिए जिसकी मजबूत तैयारी हो, क्योंकि जीत के बिना जिंदगी जीने का कोई मजा नहीं है। चलो कहानी शुरू करते हैं। सर, एप्टीट्यूड की बात करेंगे। यहां पे सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। हम स्लाइड नंबर 2 पे, हमारा चैप्टर है रेशियो, प्रोपोर्शनल, मिक्सचर एंड एलिगेशन। यहां पे जो भी रेशियो से जुड़े हुए सवाल हैं वो हम सारे पढ़ेंगे, मिक्सचर और एलिगेशन। यहाँ पे जो हमारे मोस्टली सवाल रहते हैं, रेशियो में कोई भी हमें रेशियो देके सवाल पूछे जाते हैं। जब थोड़ी सी हाई लेवल की एग्जामिनर बात करना चाहता है ना सर, उस टाइम हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन लगा देते हैं और चीजें हमारी बढ़ती जाती हैं। ठीक वैसा ही मिक्सचर एंड एलिगेशन में होता है। जो अभी आपकी एग्जाम लगी थी उसमें मिक्सचर एलिगेशन से एक बहुत इजी सा सवाल था कि सर वहां पे आपको कोई क्वांटिटी दे रखी थी 80% एंड 20%, वहां पे ये सवाल पूछा गया था। ये मिक्सचर था एल्कोहल का, ये था वाटर का। ऐसा जिन लोगों ने पिछली बार IMU CET का एग्जाम दिया था उन्होंने ये क्वेश्चन देखा था। आगे मैं बात करना चाहूंगा टाइम एंड वर्क पे, पाइप एंड सिस्टम पे। सर, टाइम एंड वर्क पे क्या, जैसे कोई लोग काम करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक है A, एक है B, 2 लोग काम करने वाले हैं, A फॉर आंटी, B फॉर बाबू। ये काम करते हैं किसी भी काम को, ये 10 दिन में करते हैं, ये कितने दिन में करती है, 15 दिन में करते हैं। उनको पूछा जाता है, यहाँ पे हम कोई ना कोई एक LCM लेते हैं। जी हाँ, वो हमारा क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है। इससे भी हमारा सवाल बनता है। आगे वाले पे अपन चलेंगे दोस्त। यहाँ पे एवरेज से रिलेटेड सवाल आते हैं। एवरेज में हमारे प्राइम नंबर से भी सवाल बनते हैं जो पिछली बार बना था। उसके बाद में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, एज से रिलेटेड जो भी हमारे सवाल है उसमें क्या होता है, 1 से 2 पीढ़ियों के बीच की बातें की जाती हैं। जी हाँ, आपको आपके मदर की एज दे दी जाएगी या आपके फादर की एज दे दी जाएगी। उसके बाद में उस एज से आपकी एज का कंपेयर किया जाएगा। सर, वर्तमान दे दी जाएगी, प्रेजेंट दे दी जाएगी और पीछे वाली पूछी जाएगी। सर, आगे वाली भी पूछी जा सकती है। आगे मैं आपसे बात करना चाहूंगा भैया जी यूनिटरी मेथड पे और परसेंटेज पे। यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन जो पिछली बार आपको देखने को मिले थे वो आपको सबको पता है। उसके बाद में यहाँ पे परसेंटेज से रिलेटेड सवाल होते हैं। जब भी मैं परसेंटेज की बात करता हूँ, जो लोग मुझसे जुड़े उनको बहुत बेहतरीन से पता है कि परसेंटेज अर्थमेटिक की बैकबोन होती है। और ऐसा कहा जाता है जब इंसान की बैकबोन सही से काम करे तब वो दुनिया का बहुत अच्छा काम कर सकता है। परसेंटेज में मैं सारे सवाल लेके चलता हूं और परसेंटेज में तभी हम 100+ सवाल लगा लेते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक की ये सारी की सारी हमारी क्या है, बैकबोन है। जी, हम आगे बात करना चाहेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, जब भी आप कोई काम करते हो प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, कोई ना कोई एक CP होता है। उसके बाद में CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिस पे चीजें खरीदी जाती हैं, और SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जिस पे बेची जाती हैं।
खरीदने से बेचने के बीच का जो व्यापार होता है उसमें हमें लॉस एंड प्रॉफिट की बातें हुआ करती हैं। तो यहां से हमारा लॉस एंड प्रॉफिट का सवाल बनेगा। सर यहां पे उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की बातें होंगी। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, आप किसी को भी कोई प्रिंसिपल देते हो, जैसे आपको कहीं जरूरत पड़ गई, आप किसी को रुपीस देते हो, अभी कल नौकरी लग जाओगे तो कोई भी आपसे 10 लाख रुपए मांगेगा, आप बड़े इजी वे में दे दोगे कि 10 लाख तो बहुत छोटी चीज है, 100 लाख रुपए ले जा, 1 करोड़ रुपए ले जा। तो वहां पे आपका कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा। जैसे अगर कोई आपका जानकार आदमी है तो आप सिंपल पे बातें कर लोगे, और देखो वरना आप कंपाउंड पे बातें कर लेगो। ठीक है दोस्त, इंटरेस्ट वैसे भी 2 टाइप का होता है, हर किसी का, मेल में भी इंटरेस्ट, फीमेल में भी, वैसा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड। आगे बात करेंगे स्पीड पे, डिस्टेंस पे, उसके बाद में टाइम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम पे। सर आपको तो बोट एंड स्ट्रीम के सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे क्योंकि आपका मेनली सिलेबस यहीं से होता है। जो पिछली बार पूछा गया था उसमें आपको स्पीड पूछी गई थी, यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम से। याद होगा आपको, जब ये साथ साथ चलते हैं और एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, जब हम साथ साथ चलते हैं तो आप को मैं सहारा देता हूं, आप मुझे, तो चीज़ें बढ़ जाती हैं। ठीक वैसा ही यहाँ पे होता है, कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। फिर 2D की बातें होती हैं, जी हाँ 3D की बातें होती हैं। अब आगे बात करेंगे एनालॉजी की। ये वो रीजनिंग वाला पार्ट है जिसको कभी ज़िंदगी में आपने देखा ही नहीं था सर। यहाँ पे एनालॉजी की बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई होंगी, आपको पूछा जाएगा कि 2, 4, 6 और यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा 9, अलग कौन सा है, आप बता दोगे जी 9 है। उसके बाद में जहाँ हम जिस वातावरण से जुड़े हुए हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, वहाँ से भी सवाल बनते हैं, वो सारे सवाल हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है कि वो एग्जामिनर को पता होता है कि इसको सवाल हमने कैसे बनाया है। जैसे आपको कहीं से भी कोई नंबर मिला, अब ऐसे तो है नहीं घर पे जाके उस नंबर को उसी नाम से सेव कर लोगे, आप बोल दोगे मेरे नाम से सेव कर लिया, किसी को पता नहीं चले, लेकिन वो कोड आपको पता है। ऐसे सवाल कोडिंग डिकोडिंग में बनते हैं। सर आगे बात करेंगे ब्लड रिलेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आजकल ब्लड रिलेशन जड़ों से जुड़ के नहीं रह सकते, लेकिन हमें रहना है। मैं आपको यहाँ सब कुछ सिखाऊंगा कि आपके सिंगल रिश्ते कौन कौन से हैं, शादी के बाद और कौन से रिश्ते बन जाएंगे। सर आगे बात करेंगे क्लॉक एंड कैलेंडर पे। जब आप किसी से मिलने जाते हो तो क्लॉक एक टाइम बताती है और कैलेंडर एक तारीख बताता है, ऐसे सवाल बनेंगे। उसके बाद में यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट, आप कहीं भी बैठते हो, किसी के बगल में बैठते हो, किसी के सामने बैठते हो, वो सारे सवाल हम सिटिंग अरेंजमेंट में डिस्कस करेंगे। आपकी डाइनिंग टेबल गोल है या नहीं है, रेक्टेंगल वाली है, वो सारे सवाल सिटिंग है। उसके बाद में मैकेनिकल रीजनिंग होगी सर, उसके बाद में मिसलिनियस होगा। ये वो सारे चैप्टर मैंने वो बताए हैं जो मैं पिछले 7 साल से इस फील्ड में देख रहा हूँ कि यहाँ से कौन कौन से सवाल एग्जामिनर उठाता है। जो बच्चे एग्जाम दे के आते हैं वो हमें सारी चीज़ें बताते हैं कि इस बार यहाँ से सवाल बना है। वो मेन टॉपिक वो मैंने सारे डिस्कस किए हैं आपसे। सर फिर भी कुछ टॉपिक रह जाते हैं, आप जुड़े रहे हमारे साथ। आपको ये सारा सिलेबस आपके इस चैनल पे, इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।